हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में आपके लिए 6 सेमेस्टर का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का पेपर लेके आए हैं, जो कि आपका 2024 का है। इसमें आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे 2024 में और उनके आंसर्स क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका वो था भोजन शब्द का पर्याय है। तो भोजन शब्द का पर्याय दे रखा है आपके ऑप्शन के अनुसार, जो है इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के कार्य हैं। तो भोजन के कार्य यहाँ पर कौन से हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि एवं विकास, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो नियम, व्यायाम, पौष्टिक एवं संतुलित खुराक, शारीरिक स्वच्छता एवं सुरक्षित भोजन, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है ICMR का पूरा नाम क्या है? तो ICMR का जो पूरा नाम है वो आपका क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा है? तो शिशु के लिए जो सर्वोत्तम आहार होता है वो माँ का दूध होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है संपूर्ण आहार कौन सा है? फल, दूध, मांस, दालें। तो दूध को आपका संपूर्ण आहार माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है इनमें से पोषक तत्व कौन है? प्रोटीन, वसा, शर्करा या सभी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है आहार जनित रोगों से बचाव, स्वादिष्ट आहार तैयार करना, साधारण भोजन उत्पादन करना, या फिर पूर्ण भोजन उत्पादन करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही है, आहार जनित रोगों से बचाव। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा किस विषय का वैज्ञानिक वर्णन है? आहार की देखभाल करना, आहार का निर्माण, आहार का भंडारण, या सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है स्वच्छता एवं सफाई को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? भौतिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हैं नियमित आहार उपलब्धता, संतुलित आहार, पर्याप्त आहार उपलब्धता, या फिर उपभोक्ता की संतुष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन डी सही होगा आपका। नेक्स्ट है भोजन के लिए तापक्रम खतरा जोन की तापक्रम रेंज कौन सी है? यहाँ पर आपका टेम्परेचर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आपका ऑप्शन सी सही है, 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है भोजन का 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर भंडारण हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? तो गर्म रखें गर्म आहार, गर्म या अधिक ठंडा, ठंडा रखें ठंडा आहार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है आपका ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर ठंडा रखें ठंडा का आहार। ठीक है, कीप कोल्ड फूड कोल्ड। नेक्स्ट है हाथों की धुलाई सफाई की मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? हाथों को गीला करना, साबुन का प्रयोग करना, धोना एवं सुखाना, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है कार्य शिष्टाचार का कौन सा कारक प्रमुख है? समय पाबंदी, गपशप से दूरी, कार्यस्थल की हर समय साफ सफाई, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है पैकेजिंग एवं पैकेज लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भौतिक सुरक्षा, सूचना प्रेषण, विपणन, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो खाद्य स्वच्छता, आहार विषाक्तता से बचाव, खतरों एवं जोखिमों से बचाव, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ये सभी। नेक्स्ट है असुरक्षित आहार से प्रभावित होने वाला कौन सा उच्च जोखिम वाला उपभोक्ता वर्ग है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है आहार विषाक्तता का मुख्य कारक कौन सा है? जीवाणु, परजीवी, विषाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें आपका ऑप्शन ए सही है, जीवाणु। नेक्स्ट है कौन सा कारक आहार की सुरक्षा को प्रभावित करता है? संक्रमण, सुवास, स्वाद, रंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट है आहार जनित रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो आहार जनित रोगों के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है आपका वो कौन सा है, उपरोक्त सभी हैं यहाँ पर, ठीक है। कैम्पाइलोबैक्टर जेनुनी, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन, ई कोलाई, ये सभी जो हैं। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, जनसंख्या, उपभोक्ता का जीवन तरीका, मांग या उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जोखिम उपभोक्ताओं में उत्पन्न कर सकते हैं शारीरिक वजन, रंगा, रोगग्रस्तता या फिर अच्छा स्वास्थ्य। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन सी सही है, रोगग्रस्तता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन भोजन में संक्रमणकारी स्रोत है, बाल, धूल कण, अपमिश्रक या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसका आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भोजन में जैविक जोखिम किनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, जीवाणु, पौधे, पोषक तत्व या फिर पानी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है आपका ऑप्शन ए सही है, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा जीवाणु अपने ऊपर सुरक्षा कवच धारण कर लेता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 26 का जो है ऑप्शन सी सही होगा, बैसिलस सेरस। नेक्स्ट है बैसिलस सेरस जीवाणुविक संक्रमण से शरीर में कौन सा लक्षण प्रकट होता है, तेज जुकाम होता है, दस्त होती है, उल्टी होती है या उपरोक्त सभी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कौन सा जीवाणु प्रायः खूनी दस्त लक्षण उत्पन्न करता है, कैम्पाइलोबैक्टर, बैसिलस सेरस, विब्रियो कोलरी या साल्मोनेला। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, कैम्पाइलोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा रोग कारक हिपेटाइटिस रोग उत्पन्न करता है, जीवाणु, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, वायरस। नेक्स्ट है आपका रोटा वायरस शरीर में कौन सा लक्षण उत्पन्न करता है, बुखार, डायरिया, उल्टी या उपरोक्त सभी। तो रोटा वायरस जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर उपरोक्त सभी जो हैं लक्षण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है अकवचीय जीवाणु कौन सा है, विब्रियो कोलरी, एस एंटेरिडाइटिस या सीजेल्ला या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन यहाँ डी पर सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है परजीवी वर्म कौन सा है, सीजेल्ला, लिस्टेरिया, टीनिया, सोलियम या केचुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, क्वेश्चन नंबर 32 का, टिटेनिया, सोलियम, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड के द्वारा शरीर में कौन सा लक्षण प्रकट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा आपका, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कौन सा भोजन शरीर में रासायनिक जोखिम प्रकट करता है। तो टूना मछली, कार्न, समुद्री आहार या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इनमें कौन सा कारक शरीर में रासायनिक जोखिम उत्पन्न करता है, परिरक्षी, डिब्बाबंदी, भंडारण या पैकेजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है आपका ऑप्शन ए सही है, परिरक्षी। नेक्स्ट है इनमें कौन सा भौतिक जोखिम है, दांत टूटना, डायरिया या बुखार या फिर उदर दर्द। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो है आपका ऑप्शन ए सही है, दांत टूटना। नेक्स्ट है कौन सी वस्तु भौतिक जोखिम उत्पन्न करती है, कांच, पत्थर, धातु या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा जोखिम प्रभावित करते हैं, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत जीवन, कार्य या उपरोक्त सभी को। तो खाद्य सुरक्षा जोखिम जो होते हैं वो क्या प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा जोखिम में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती, बीमा राशि में वृद्धि, पारिवारिक आय में कटौती, चिकित्सकीय खर्च में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जोखिम के प्रबंधन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, जोखिम की पहचान, रोकथाम उपाय, जोखिम विश्लेषण या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है आपका ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आहार जनित ऋणता किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, ग्राहक संख्या में कमी, प्रतिष्ठा में कमी, विक्रय घटोत्तरी या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है
आहार व्यवसाय का मुख्य संसाधन कौन सा है? लोग, धन एवं समय, यंत्र एवं सामग्री या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आहार सुरक्षा प्रबंधन का मुख्य टूल है GAP, HACCP या GHP? तो यह उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, GAP प्रबंधन टूल का पूर्ण रूप क्या है? तो GAP प्रबंधन जो टूल है उसका पूर्ण रूप आपका क्या होता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट है, HACCP का पूर्ण नाम क्या है? तो HACCP का पूर्ण नाम क्या है यहाँ आपका? हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही होगा। नेक्स्ट है, BIS मानक अनुसार उपचारित औद्योगिक बहिस्राव को सिंचाई में प्रयुक्त हेतु उसमें घुलित अकार्बनिक ठोस का स्तर क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो है ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, अधिकतम 2100 मिलीग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का BOD किस कारक की माप होती है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी सही होगा, सूक्ष्म तंतु क्रियाशीलता का। नेक्स्ट है, डेयरी औद्योगिक बहिस्राव में अवशेषात्मक उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। घुलित शर्करा, मिलावटी यौगिक, प्रोटीन्स व वसा, ये सभी उसमें होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डेयरी बहिस्रावों के उपचारण में परंपरागत कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? एनएरोबिक डाइजेशन विधि या सक्रिय अवमल विधि या टिकलिंग फिल्टर विधि या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है आपका ऑप्शन डी से यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, डेयरी मल जल उपचारण में अवशेष दुग्ध अवयवों को पृथक्कृत करने हेतु कौन सी प्रक्रिया उपयोग करते हैं? मेम्ब्रेन प्रक्रिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रक्रिया, माइक्रो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मल जल उपचारण संयंत्र में कौन सी कार्य प्रणाली इकाई का उपयोग किया जाता है? मिश्रण इकाई, छानना इकाई, छटन टैंक या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है उसका आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 10 सितंबर 2010 को, 5 सितंबर 2008 को, 5 जुलाई 2000 को या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 5 सितंबर 2008 को की गई थी। नेक्स्ट है, PFA एक्ट अनुसार टेबल बटर में न्यूनतम दुग्ध वसा का प्रतिशत मानक रूप में होना चाहिए? 50%, 80%, 40% या 70%? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 80%। नेक्स्ट है, PFA एक्ट अनुसार दुग्ध चूर्ण में दुग्ध प्रोटीन की न्यूनतम प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14, 24, 34 या 44%? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 34%। नेक्स्ट है, BOD का पूर्ण रूप क्या है? तो BOD का जो पूर्ण रूप है वो आपका क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, 1 टन दुग्ध मात्रा प्रसंस्करण करने पर डेयरी बहिस्राव की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है? 3 से 4 घन मीटर, 1 से 2 घन मीटर, 4 से 5 घन मीटर, 6 से 7 घन मीटर? तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1 से 2 घन मीटर। नेक्स्ट है, डेयरी बहिस्राव से कार्बनिक अम्लों एवं लवणों को पृथक्कृत करने हेतु कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है वो सही है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट है, फे के किण्वन द्वारा कौन सा कार्बनिक अम्ल तैयार होता है? लैक्टिक अम्ल, अमोनियम लैक्टेट, प्रोपियोनिक अम्ल, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, लैक्टिक अम्ल उत्पादन के लिए कौन सा पदार्थ फे किण्वन हेतु मिश्रित किया जाता है? कार्न स्ट्रिप, लिक्कर, ईस्ट एक्सट्रैक्टर, माल्ट स्प्राउट या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा एक्ट 1986 किसके निर्माण, उपयोग, निर्यात एवं भंडारण आदि से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, सूक्ष्म जंतु, आनुवांशिक निर्मित कोशिकाएं, आनुवांशिक निर्मित जंतुक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय गुणवत्ता परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर या फिर मुंबई? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला है APEDA का पूर्ण रूप क्या है? तो अपेडा का पूर्ण रूप पूछा गया है यहाँ पर, क्या है? तो यहाँ पर आपका अपेडा का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है भारतीय पैकेज संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी? 1950, 1995, 1966 या 1947? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 1966। नेक्स्ट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कब से लागू किया गया था? तो ये जो है आपका कब से लागू किया गया था? 1962 से। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट है PFA एक्ट अनुसार मानकीकृत दूध में क्रमशः दुग्ध वसा एवं वसा रहित ठोस का प्रतिशत मात्रा क्या होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 4.5 से 5 एवं 8.5। नेक्स्ट है PFA एक्ट के अनुसार आइसक्रीम में दुग्ध वसा की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो दुग्ध वसा की न्यूनतम मात्रा जो है आइसक्रीम में कितनी होनी चाहिए? तो 10% होनी चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है PFA एक्ट का संबंध किससे है? समांगीकरण, अपमिश्रण, परिवहन या पाश्चुरीकरण से? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, अपमिश्रण से। नेक्स्ट है रेटिन का संबंध किस उत्पाद निर्माण से है? दही, खोवा, आइसक्रीम या चीज से? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो है आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, चीज से। नेक्स्ट है PFA एक्ट कब से लागू किया गया था? 2004, 1954, 1995 या 1980 में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1954 में। नेक्स्ट है BIS कब से लागू किया गया? 1965, 1995, 1962 या 1947 में? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो है आपका ऑप्शन डी सही है, 1947 में। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट कब से लागू किया गया था? 1995, 2006, 1947 या 2000 में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 2006 में। नेक्स्ट है एक मार्क मानक किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा या फिर डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 72 का जो है ऑप्शन डी सही होगा आपका, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है CFTRI कहाँ स्थित है? कलकत्ता, बेंगलोर, मैसूर या फिर चेन्नई? तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका है मैसूर में। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है इंडियन फूड पैकर्स पीरियोडिकल किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंडियन डेयरी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, ऑल इंडिया फूड प्रोसेस एसोसिएशन के द्वारा या इंडियन फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट है खाद्य उद्योग में नाशकारक जीवों के नियंत्रण हेतु प्रायः नाशकारकों को किस समूह में एकत्र करते हैं? कीट, मूषक, चिड़िया या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। तो ये जो है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2024 का पेपर था जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।